तो कुछ शॉर्टकट्स देख लो, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। दोनों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, सब कुछ यहाँ पे देख लो, ये वीडियो भी देख लेना, सारे स्क्रीन जो ये जिसके शॉर्टकट्स हैं वो शॉर्टकट्स आपको याद होने चाहिए। पूछा जाता है मोस्टली, जो पूछा जाता है ना वो 2 शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, 4 शॉर्टकट पूछे जाते हैं यहाँ पे। एक F4 से क्या होता है, राइट, F8 एंड F9। यस सर। ये 4 जो है आपका 4 जो शॉर्टकट्स है, 4 सॉरी 5 इसमें, F4 F5 F8 F9, ठीक है, और आपका एक F10। वैसे सब याद कर लेना, ज्यादा नहीं है, ठीक है। F3 से फाइंड के लिए यूज किया जाता है, F4 प्रॉपर्टीज विंडो के लिए, F5 रन करने के लिए, रन्स द करेंट प्रोसीजर, F6 स्प्लिट बिटवीन 2 कोड विंडोज, ठीक है, अभी दिखा देता हूँ। F7 विंडो कोड, F8 स्टेप इनटू कोड लाइन बाय लाइन, F9 ब्रेक पॉइंट के लिए, F10 एक्टिवेट मेन्यू बार, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद है कंट्रोल फंक्शन कॉम्बिनेशन कीज, कंट्रोल प्लस F2 फोकस टू ऑब्जेक्ट बॉक्स। ये आगे मैं बताऊंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म वगैरह बताऊंगा ना उस टाइम। ये इंटरव्यू में इतना नहीं पूछा जाता और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल आप देख लेना, कुछ इसमें शॉर्टकट्स हैं इतने, मतलब इसमें देख लेना। जैसे ये तो एक्सेल में यूज होता है, ये चीजें आप जो दिख रही है आपको, ये एक्सेल के लिए। यहाँ पे देखोगे ये जो है आपका, ये कुछ ये सब जो है शो कॉल स्टैक इंपोर्ट फाइल न्यू लाइन प्रिंट, ये सारे वीबीए के लिए हैं। लेकिन कुछ आपको यहाँ में दिखा देता हूँ, जैसे कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, राइट, एक्सेल में भी यही शॉर्टकट है, वीबीए में भी यही है, कंट्रोल प्लस एक्स। मतलब कोड को, स्क्रिप्ट को एक जगह से दूसरे जगह अगर आपको कभी पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो सेम शॉर्टकट है जो एक्सेल में यूज होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए कंट्रोल प्लस आर, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस की, राइट, अनडू रीडू वगैरह के लिए सब शॉर्टकट्स यही हैं, राइट। सो कुछ वीबीए एडिटर के सारे शॉर्टकट्स हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जब आप काम फास्टली कर सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे भी इतना याद नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट 10-15 कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट्स हैं उसे याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। कुछ शॉर्टकट्स हैं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है यार, ये तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स हैं, इसे इतने याद मतलब करना इम्पॉसिबल है। ये नहीं, मैं एक लिस्ट दे दूंगा जो आपको याद करने हैं, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जैसे कॉपी कट रिप्लेस फाइंड, ये सब तो ऑब्वियसली पहले से याद होगा, जो एक्सेल में वही यहाँ पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कुछ स्क्रिप्ट है, कुछ फाइंड करना है आपको, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जब स्क्रिप्ट बड़ी हो जाती है ना तो हमें फाइंड वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, जैसे देखो फाइंड में कर रहा हूँ, रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाए कि ICNT जो है वो गलत है, उसकी जगह पे मुझे ये रिप्लेस करना है या ये पेस्ट करना है, ये कॉपी करने है। जब स्क्रिप्ट बड़ी हो जाती है वहां पे इस सब शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ती है उस सिचुएशन में, बट अभी इतनी छोटी छोटी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी सब सारी चीजों की, ठीक है। तो शॉर्टकट से ओवरव्यू कर लेना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार इस सब में नजर डाल लेना, बाकी मैं लिस्ट दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ये सब शॉर्टकट्स, ठीक है। सो ये मैंने दिखा दिया, कमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, कमेंट्स बीबीए में किस लिए यूज किया जाता है और कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं वो मैं बता चुका हूं। योगेश संदीप, यस सर। कमेंट्स बता चुका हूं, राइट?
ये सर कमेंट्स तो बता चुके हैं, बस कितने हाँ, टाइप के होते हैं सर, ये टाइप का एक कॉमा से भी वो देख लो, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे? रुको। देखो यहाँ कमेंट, ये देखो, एक आप रिम, REM रिम को भी यूज कर सकते हैं कमेंट का, जो कमेंट के लिए, और एक डबल सिंगल इनवर्टेड कोमा के साथ आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो, और दूसरा आप देखोगे और REM, देखो यहाँ क्या लिखा REM, और किस लिए यूज किया जाता है वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कमेंट, या दोबारा बताऊं? यस सर। नो 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 नो, वो तो हम मेरे को लगा कि है ना कमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, मुझे ये नहीं पता था ना, कि दो ये टाइप्स के कॉमा। होते हैं कमेंट्स, एक कॉमा के साथ भी आप यूज कर सकते हैं कमेंट का, और एक REM लिख के और भी एक साइन कर सकते हैं कमेंट का। ठीक है, क्लियर है? सर आपकी आवाज अटक रही है, सर आपकी आवाज अटक रही, कॉमा के बाद आपने क्या बोला मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। REM रिम रिम। अच्छा हाँ। ठीक है, दोनों में से कोई यस सा सर, भी यस आप सर, यूज कर सकते हैं कमेंट के लिए, और कमेंट किस लिए यस यूज सर, किया जाता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, यस सर। और जस्ट अभी मैं कल पिछली क्लास और इस क्लास में आपको ये डेटा टाइप्स, वेरिएबल और कांस्टेंट में कवर कर चुका हूँ, कि एक बार सही से यस पढ़ सर, लेना। ठीक है, डेटा टाइप में बता चुका हूँ, अलग अलग यहाँ से दिया, यहाँ एक ही में दे दिया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल और कंस्टेंट्स। सो यहाँ अलग अलग दिया, डेटा टाइप, कंस्टेंट, ठीक है, एंड वेरिएबल, और स्कोप में बाद में बताऊंगा। वेरिएबल, डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों क्लियर हो गए ना? हेलो, यस सर, ठीक है। सो अब यस मैं सर। कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब क्या होता है। सो VBA एक्सेल functions are most important, which are used while writing procedure macros. We have list of functions in Excel VBA. These functions are built-in functions. We can also write user-defined functions as per our requirements. We have different categories of functions. Those are VBA date time functions, VBA text string functions, VBA information functions, VBA logical functions, VBA file and directory functions, VBA math and trigonometry functions, VBA financial functions, and VBA lookup and reference functions. Each category has a list of functions to deal with different types of data. In this tutorial, all functions are explained with syntax and multiple examples. Clear हुआ? हेलो, यस सर, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये हो जाना चाहिए, वो ये इसीलिए हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था कि कई कैटेगरीज में फॉर्मूलेज को रखे गए हैं। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है, डायरेक्टिव फंक्शंस, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सेल में बता चुका हूँ ना। वही सब फंक्शंस यस सर, यहाँ पे भी यूज किया जाता है, बस थोड़ा सिंटेक्स में डिफरेंस होता है। बाकी सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज किया जाता है स्क्रिप्ट में, और यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैटेगरी के फंक्शंस हैं, उसे इनबिल्ट फंक्शंस बोला जाता है, जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन कर दिए। इनबिल्ट फंक्शंस का मतलब कि वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप, एच लुकअप, सम, प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो है ना, ये इनबिल्ट फंक्शंस, यहाँ पे नाम सिर्फ चेंज है, ये स्क्रिप्ट के एक मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि बिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, राइट। इनबिल्ट फंक्शन जो ऑलरेडी यहाँ पे है, सिर्फ जस्ट आपको यूज करना है, इट्स कॉल्ड बिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस। समझ गए? अब उसकी कई कैटेगरी है जो मैं आपको एक्सेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो है, कई कैटेगरी में एक्सेल को डिवाइड किया गया, एक्सेल के फंक्शंस को। ठीक है, ये जो मैं फॉर्मूलाज में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल, टेक्स्ट, बट यहाँ फंक्शंस और फॉर्मूला दोनों यूज किया जाता है, वहां फंक्शन से बोला जाता है। ये इन बिल्ट फंक्शन है जो ऑलरेडी है, जस्ट इसको सिर्फ आपको यूज करना है। इन इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस। समझ गए?
क्लियर हुआ? हेलो। यस सर। तो यही इनबिल्ट फंक्शंस है। ये फाइंड का वहां कैसे यूज किया जाएगा, एग्जैक्ट, ये सारे फॉर्मूलेज जो है ना वहां पे इसी को सिंटैक्स कहा जाता है, फंक्शंस कहा जाता है। वहां पे कैसे इसका यूज करना है स्क्रिप्ट में, वो हम अलग तरीके से उसको वहां पे यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता था कि वीबीए सीखने के लिए एक्सेल का होना जरूरी है। अगर आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज नहीं है तो वीबीए नहीं सीख पाओगे। जो कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ ये मतलब समझ गया कि कई कैटेगरीज में एक्सेल को मतलब एक्सेल के फॉर्मूलाज को रखे गए, वही चीज तो यहाँ पे लिखा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वीबीए एक्सेल सर फंक्शंस आर आपकी आवाज मोस्ट अटक रही है। इम्पोर्टेंट। हेलो। उधर से आपके ना यस सर, नेटवर्क बोलिए की, बोलिए आप आप। लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी यहाँ नेटवर्क सही है, मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो वीबीए एक्सेल फंक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट विच आर, ये मैं दिखाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ थोड़ा। कैटेगरी। ठीक वीबी है। एक्सेल फंक्शन यहाँ देखो, कैटेगरी। वीबीए एक्सेल फंक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट विच आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग मोस्ट प्रोसीजर इम्पोर्टेंट। और macros. We have list of functions in Excel VBA. These functions are built-in functions. इस functions को built functions कहा जाता है। We can also write user defined functions as per our requirements. We have different categories of functions. Those are VBA date and time functions, VBA text string functions, VBA information functions, VBA logical functions, VBA file and directory functions, VBA math and trig functions, VBA financial functions, and VBA lookup and reference functions. Each category has a list of functions to deal with different type of data. In this tutorial, all functions are explained with syntax and multiple examples. ठीक है। सो यहाँ कुछ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ओवरव्यू ऑफ वीबीए एक्सेल फंक्शंस, वीबीए डेट एंड टाइम फंक्शंस, जो वहां पे डेफिनेशन में लिखे उसी को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। यस यस सर, यस सर। ठीक है। सो मैं सबसे पहले आज बताने जा रहा हूं आपको डेट एंड टाइम फंक्शंस, जो ऑलरेडी एक्सेल में भी बता चुका हूं कंपनी से। ठीक है। सो वीबीए डेट, में डेट बता चुका हूं ना इसमें एक्सेल में, डेट आर मिनट सेकंड में बता चुका हूं ना। यस सर। तो वो उस चीज को अब वीबीए में कैसे यूज करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे कि वीबीए डेट फंक्शंस रिटर्न करेंट सिस्टम डेट। क्लियर है? वीबीए का जो डेट फंक्शन है वो क्या आउटपुट देगा आपको, डेफिनेशन है यहाँ पे, वीबीए डेट फंक्शंस रिटर्न्स करेंट सिस्टम डेट। ठीक है। सो मैं आपको दिखाता यस हूँ, सर। स्क्रिप्ट लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ सब, ठीक है, एस डेट, मैंने सब्जेक्ट का नाम रख दिया है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिम एस डेट एस डेट, यानी कि डेटा डेट है तो डेटा, जो डेटा टाइप है वो डेट है। ठीक है। अब एस डेट इक्वल डेट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ MSG बॉक्स में प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ एस डेट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखोगे आज कितनी तारीख है। यस सर, 1 अगस्त। ठीक है। तो सिस्टम से इसने पिक करी है डेट को, तो आपको ये डेट दिख रही है। तो ऐसे आपको सबसे पहले ये सारे जो फंक्शंस हैं, ऐसे एक एक फंक्शंस को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखोगे बनाओगे, जब भी आप स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते। ये सारे फंक्शंस को आपको
जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, सो चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखोगे वीबीए डेट ऐड, वीबीए डेट डिफरेंस, जो मैं एक्सेल में बताया था, याद है? डेट डिफरेंस, डेट, दो डेट में डिफरेंस निकालने के लिए डेट डिफ यूज करता था, वही यहाँ पे भी है, देख रहे हो? डेट डी डेट डिफ, दो डेट के डेट बीच डिफरेंस निकालना। यस एक्सेल में सर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैं वीबीए में भी बताऊंगा। ये नई चीज है जो वीबीए में नहीं, एक्सेल में नहीं है, डेट ऐड। ठीक है, डेट पार्ट ये एक्सेल में नहीं है, डेट सीरियल ये एक्सेल में नहीं है, डेट वैल्यू एक्सेल में है, डे है, आर है, मिनट है, सेकंड है। ठीक है, मंथ नेम भी एक्सेल में नहीं होता है, वीबीए में नाउ एक्सेल में भी है, टाइम, सीरियल नंबर एक्सेल में नहीं है, वीक डे एक्सेल में, वीक डे नेम एक्सेल में नहीं है, ईयर एक्सेल में है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन सिंटैक्स यहाँ पे हैं जो एक्सेल में नहीं है लेकिन वीबीए में है। बट एक्सेल के मोस्टली जो होते हैं फॉर्मूलाज, वो सारे एक्सेल के मोस्टली फॉर्मूला 99% फॉर्मूला वीबीए में होता है। ठीक है, यस अब सर। डेट ऐड, डेट ऐड किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेशन है, वीबीए डेट ऐड फंक्शन रिटर्न्स अ डेट आफ्टर विच अ सर्टेन टाइम और डेट इंटरवल हैज बीन एडेड। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इतना डेफिनेशन थोड़ा बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो एग्जांपल देखोगे प्रैक्टिकल समझ जाओगे। सो यहाँ कई टेबल में कई कंटेंट्स है, कई टाइप से उसको यूज करके दिखा है। जो डेट ऐड है ना, वो अगर डे ऐड करने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डेज। ठीक है, यहाँ देखो डेज भी ऐड कर सकते हैं, मंथ भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, ये सब चीज डेट ऐड के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे देखा, इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है डेट ऐड इंटरवल कॉमा नंबर कॉमा डेट। देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा, इंटरवल और डिस्क्रिप्शन। ईयर के लिए 4 टाइम आप यूज करोगे, वाई क्वार्टर के लिए, क्यू मंथ के लिए, एम डेट ऑफ ईयर के लिए, वाई डे के लिए, डी वीक डे के लिए, डब्ल्यू। एक दो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसके बाद आप इसका यूज कर लेना। जैसे देखा यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंटैक्स। ठीक है, देखो डेट ऐड, ठीक है, डिम कुछ भी अब वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, आई डेट एज डेट, डिम ओ डेट, यानी कि आई मतलब इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट। ठीक है, ऐसे मतलब वेरिएबल को बनाया गया है। कुछ भी मतलब मैंने बोला था वेरिएबल और सब्जेक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जो देख के समझ आ जाए। ठीक है, ये किस लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आई डेट, यानी कि ये है 2/4/2018। यहाँ मैं कर देता हूँ 1/8/2020। ठीक है, मतलब आज 1 तारीख है, 1 तारीख अगस्त 2000। एक सेकंड नोट करना, कॉल आ गया। हेलो, हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सो अभी ना मैसेज बॉक्स पे उतना ध्यान मत देना, मैसेज बॉक्स में आगे बताऊंगा। ठीक है, सो मैसेज बॉक्स किस लिए यूज किया जाता है, कब यूज करोगे, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। जस्ट आपको इस पे फोकस करना है, डेट ऐड फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे देखोगे इसके जो ये है आपका
आर्ग्यूमेंट है वो है डी, डी मीन्स डे, 4 और आई डेट, ठीक है। आई डेट जो है वो ये है 1 तारीख, 1 अगस्त, आई डेट ये है। और 1 अगस्त के बाद जो डे ऐड किया है मैंने वो 4 दिन किया है, ठीक है। और क्या किया है, डे किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज मैच करा के, देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ डी मीन्स डेट, डे, ठीक है, दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, सो यहाँ और क्लियर कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखो ये सिंटैक्स क्या है, ये इसके आर्गुमेंट क्या कहता है। इंटरवल, इंटरवल का मतलब, ये इंटरवल का मतलब ये आपको जो इंटरवल पास कर रहे हैं आपको क्या चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए वो, और नंबर, कितने नंबर मतलब ऐड करना है उस डेट के साथ, और डेट, ठीक है, जो भी डेट है वो चीज यहाँ पे देखो, ठीक है। सो यहाँ डे 4 आईडी में इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखो, न्यू डेट आफ्टर एडिंग 4 डेज, यानी कि अगर 4 दिन मैंने इस डेट में ऐड किया तो कितना अगस्त हो गया, दिख रहा है, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है। यस सर। तो यस 5 सर, 5 अगस्त अगस्त। हो गई ना, क्लियर है। यस सर। हाँ, न्यू डेट आफ्टर एडिंग 4 डेज, ये जो शो कर रहा है ये मैसेज बॉक्स में ये कमेंट्स लिखा हुआ है वो शो कर रहा है, ठीक है। और ये 4 दिन ऐड किए। जैसे मैं अगर यहाँ एम कर देता हूं तो क्या होगा, समझ आया। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। तो ये है, मतलब ये सब देखो, ये सारी चीजें आप जानोगे ना तभी स्क्रिप्ट आप लिख पाओगे, तभी आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे डेट जो डेट एंड टाइम फंक्शंस है ना वो बहुत है, एक एक करके आप देख लेना। और आई थिंक कल तक तो कवर नहीं कर पाओगे इस चीज को, ठीक है, लेकिन कोशिश करना। कल तो मैं यही बताऊंगा, ठीक है, कल तो खैर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, इसी में मैं रहूंगा, ये डेट फंक्शंस में ही रहूंगा, ठीक है। ये आपका इसका जो नाम है वो आपका डेट एंड टाइम फंक्शंस। सो डेट एंड टाइम फंक्शंस कवर करेंगे सबसे पहले। कुछ इसमें मैं हटाऊंगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं हटा दूंगा कुछ कुछ, ठीक है। बाकी सारे मैं 95% बताऊंगा, 5% यहाँ से हटा दूंगा जो यूज नहीं होता है। सो इस चीज को आप कल अच्छी तरीके से देख लेना, मैं लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। ये आप एक बार एग्जाम्पल सब देख लेना, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद है हमारा इंफॉर्मेशन फंक्शंस, फिर है हमारा फाइल एंड डायरेक्टरी फंक्शंस, और फिर है टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, इसमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्या लॉजिकल फंक्शंस, फिर हमारा है मैथमेटिकल फंक्शंस, और फिर है हमारा फाइनेंशियल फंक्शंस। बस लास्ट फंक्शंस इतने होते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा लूप, ठीक है। सो अभी 2-3 संडे चलेंगे तो कल ये कंप्लीट हम कर ही लेंगे टाइम, डेट एंड टाइम फंक्शंस, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। हेलो, यस सर। अब जितने